गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चिन्मय रॉय। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पर है। ये वीडियो है 26/11 के ऊपर। आज है 26 नवंबर 2024। आज से 16 साल पहले पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था। ताज होटल पे हमला किया था और भी मुंबई के कई जगह पे हमला किया था। और बहुत ही जो बेकसूर लोग हैं उनको जान से मार दिया था और मुंबई में पूरा खून बहाया था उन लोगों ने। तो आज ही के दिन वो काला इतिहास है भारत का। और हमारे कुछ बहादुर पुलिस वाले थे और एनएसजी के कमांडोज थे जिन्होंने 26/11 से लेके 29/11 तक आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका खात्मा किया और मुंबई शहर को उनसे बचाया। लेकिन 3 दिन जो आतंकवाद हुआ, 3 दिन जो खून हुआ, जो खूनी खेल हुआ, तो मेरा आप लोगों से सवाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है। अब लोग कहेंगे कि उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, उस वक्त के तो गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, उस वक्त के विदेश मंत्री शायद एस एम कृष्णा थे। तो कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है और बीजेपी की सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा, सब एकदम बल्ले बल्ले। अगर हम 26/11 को राजनीति से हटाकर देखें तो ये देखा जाए हमारे लिए एक शर्मनाक दिन है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि चाहे वो शहीद विजय सालस्कर हो गए, शहीद अशोक कामटे हो गए, चाहे वो शहीद आपके हेमंत करकरे हो गए, चाहे वो शहीद तुकाराम ओमले हो गए, इन लोगों ने अपनी आहुति दी। तुकाराम ओमले का स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वो कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में। जब अजमल कसाब टैक्सी लेकर मरीन ड्राइव की तरफ जा रहा था और जब उसको वहाँ पकड़ लिया था तो अजमल कसाब के हाथ में AK-47 थी, वो मुख्य आतंकवादी। तो अजमल कसाब ने 40 गोलियां मारी तुकाराम ओमले के पेट में और वो वहाँ पे शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोगों का खून इतना ठंडा क्यों है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन तो हम इतने जोश और होश में रहते, हर्षोल्लास में रहते। हम 26/11 में क्या इन शहीदों को नमन नहीं कर सकते? क्या हम नेशनल पुलिस मेमोरियल में जाकर इनको फूल मालाएं नहीं चढ़ा सकते? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इनकी कहानियाँ नहीं बता सकते? क्या हम नेशनल वॉर मेमोरियल में जाके NSG कमांडो संदीप उन्नीकृष्ण, मेजर संदीप उन्नीकृष्ण को हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? आप इमेजिन करके देखिए कि आपके फैमिली का कोई चहीता पर्सन हो, भाई, बेटा, पति या पोता, और आपको या दोस्त, और आपको पता चले कि अचानक से आतंकवादी हमला हो गया आपके भारत पे और आपका वो सगा संबंधी उसी हमले में आतंकवादियों से लड़ रहा है, तो और आपको पता चले कि वो शहीद हो गया और उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आपके घर आ रहा है, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? और मैं आपको बताऊं, देश में सिर्फ अंदर तो चली रही है लड़ाई, बाहर भी चल रही है। हमारे देश में बहुत गद्दार लोग भी हैं। पहले गद्दार है वो हम लोग हैं, हम लोग, हमारे लोगों ने बॉलीवुड एक्टर, ये 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर, ये क्रिकेटर, इन लोगों को हमने अपने सर पे बैठा लिया, जो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, जो हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे जिनका उनको उतना उनको करना चाहिए। अभी IPL ऑक्शन हुआ तो सबको 20-20 करोड़ से ज़्यादा मिल रहे। क्या वो पैसा दलित लोगों के भलाई में लगा रहे? क्या वो पैसा लड़कियों की पढ़ाई में लगा रहे? क्या वो पैसा पर्यावरण को बचाने में लगा रहे? नहीं, वो सारा पैसा उनके अय्याशियों पे जा रहा है। वो 3 घर खरीदेंगे, 4 घर खरीदेंगे, 10 गाड़ियाँ खरीदेंगे, महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, अपने परिवारों को सारी सुख सुविधा देंगे, जो कि गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जब आपको भारत देश इतना कुछ दे रहा है तो ये सेलिब्रिटीज़ क्यों नहीं देते उनको कुछ? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज़ ने 26/11 पे कुछ नहीं बोला? कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो 26/11 में शहीदों को नमन करने जाते हैं? आप जाते होंगे पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भी याद है 2008 में कितने कम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने कुछ बोला आतंकवादियों के खिलाफ। बहुत कम लोगों ने बोला, खून ही नहीं खोला उनका।
क्या बॉलीवुड एक्टर्स खड़े थे ताज होटल के पास? नहीं, श्री रतन टाटा जी खड़े थे। जाके देख लीजिएगा गूगल करके फ़ोटो में कि रतन टाटा 3 दिन वो जहाँ आतंकवादी हमला हो रहा था तो वो ताज होटल के सामने खड़े थे। कोई आपको बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं मिलेगा वहाँ पर। और वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आप ही लोगों के पैसे जेब से निकाल कर अपने उन्होंने करोड़ों के मकान बना लिए, अपने बच्चे विदेश भेज दिए। मीडिया भी इसकी जिम्मेदार है। मीडिया ने पूरा 26/11 का टेररिस्ट ऑपरेशन जो हमारे एनएसजी कमांडोज लड़ रहे थे उसका लाइव टेलीकास्ट किया। मैं कुछ पत्रकारों का नाम ले लूँगा, आप समझ जाओगे। बहुत सारे पत्रकारों ने अपने न्यूज़ चैनल पर 26/11 की लड़ाई को लाइव दिखाया। उसी से पाकिस्तानियों ने वो लाइव टेलीकास्ट देखकर हमारे कितने जवानों को मारा। बताइए, क्या वो पत्रकारों ने गद्दारी नहीं की हमारे देश के एनएसजी कमांडोज के साथ? तो हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। हमें इन शहीदों को सम्मान देना ही देना है। उसके साथ साथ हमारे अंदर खून में एक उबाल होना चाहिए। हमारे अंदर देश के लिए मर मिटने वाला जज्बा होना चाहिए, कि ऐसा जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि अगर फ़ौज कम पड़े तो हम फ़ौज बन जाए। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर चोरी, मक्कारी, रिश्वतखोरी और हरामखोरी तो हमारे खून में है। गुलामी हमारे खून में है। चाहे मुग़ल आए, चाहे अंग्रेज़ आए, चाहे ये भूरे साहब आए, हम जाके साष्टांग दंडभेद हो जाते और होते रहेंगे और अपने बच्चों को भी ये बोलते। आज भारत में जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को विदेश भेज के सेटल करवा रहा है। जो मिडिल क्लास है वो यहाँ रह के उसके दिमाग में सिर्फ पैसा कमाने की हवस है, और जो गरीब है उसको हिंदू मुस्लिम से वक्त नहीं मिलता। और ये मैं बहुत दुख के साथ कहूँगा कि आज भी हमारे देश का मैक्सिमम इंसान अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोचता। हमारे देश के बारे में सिर्फ हमारी फ़ौज सोचती है, हमारी पैरामिलिट्री सोचती है, हमारे वो सरकारी अफसर सोचते हैं जो दिन रात ईमानदारी से काम करते हैं, और कुछ चंद नेता। मैंने बहुत ही कम आम आदमियों को वो बात करते हुए देखा और ये बोलते हुए देखा कि हम पहले भारतीय हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले ब्राह्मण हैं, पहले राजपूत है। वो ये नहीं सोचते कि भाई तुम्हारी जात भी तो तभी सेफ होगी ना जब देश सेफ होगा। जब देश ही नहीं बचेगा तो तुम्हारी जात का क्या होगा? और ये लोग वो भूल गए कि जब अंग्रेज़ ने भारत पे कब्जा किया था तो यही राजपूत, यही ब्राह्मण, यही मुसलमान, यही कश्मीरी या यही बिहारी, ये लोग गुलाम बन गए थे अंग्रेज़ों के। और तुम्हारी ये आइडेंटिटी की कोई वैल्यू नहीं थी अंग्रेज़ों के सामने। अंग्रेज़ों ने तुम्हें कुछ टुकड़े फेंके और कितने लोग गुलाम बन गए। जो लोग लड़े वो मर गए। तो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और देश के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि भारत माता के जाके नारे लगाना और गुंडागर्दी, हुड़दंगबाजी करना। ये सोचना है कि हम कैसे लोगों को इकट्ठा करें। ये होना चाहिए कि हम ये 5 अलग अलग उंगलियां हैं, हम कैसे इकट्ठा हो। और जब तक हम ऐसे नहीं होंगे ना, तब तक पाकिस्तान, चीन, कोई ना कोई विदेशी शक्ति या हमारे देश के जो जयचंद बैठे हैं वो हमको तोड़ते रहेंगे, हमें मरवाते रहेंगे और अपनी तिजोरियाँ भरते रहेंगे। तो आज का दिन बहुत ख़ास है। अगर जो लोग दिल्ली में रहते, प्लीज़ आप लोग नेशनल पुलिस मेमोरियल और नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर वो शहीद पुलिस वाले और संदीप उन्नीकृष्ण और गजेंद्र सिंह जो बीएसएफ में थे उन सबको जाके आप नमन करो। क्योंकि आज अगर आपका देश सेफ है तो इन्हीं लोगों की आहुतियों की वजह से, इनके परिवारों ने जो कुर्बानियाँ दी उस वजह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।